नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का पाठन करने के लिए, श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग अश्विनी कुमार अंकल, एडवोकेट अश्विनी शर्मा अंकल, जिनका सत्संग महाराज ने अप्रूव किया था और ग्रंथ में इसका इंक्लूड किया गया है, आज वो खुद इसको पढ़ेंगे। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब उनसे ये सत्संग सुनेंगे। और आज का सेशन मनोज ज्योति अंकल जी और संगत इनिशिएट करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मनोज ज्योति अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को शुरू करें। जय गुरु जी। मनोज ज्योति अंकल, अश्विनी शर्मा अंकल, जय गुरु जी। ओवर टू यू मनोज अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी मनोज अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी महाराज का आज डिवाइन सत्संग अश्विनी शर्मा एडवोकेट, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत है, वो अपना सत्संग जो है वो आप सारी संगत को सुनाएंगे। और आपको इतना बेहतरीन सत्संग है, गुरु जी महाराज की असीम कृपा है अंकल पर। और आप इस सत्संग में देखेंगे, सुनेंगे कि ऐसे भी गुरु जी महाराज हैं हमारे कि अपनी संगत को किस तरह से सारी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो बोल किस तरह से चाहता है। मैं ज्यादा वक्त अपना ना लेते हुए अश्विनी शर्मा अंकल से गुजारिश करता हूँ कि अपना सत्संग जो है गुरु जी महाराज का सारी संगत को सुनाएं और निहाल करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, सुरेश अंकल, ज्योति अंकल और सारी रिस्पेक्टेबल संगत का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना महाराज जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। ये सारी महाराज जी की ब्लेसिंग है, जो हम उनका गुणगान गा रहे हैं उनकी कृपा से। मैं आज महाराज का जो प्रैक्टिकल मेरे साथ महाराज जी ने ब्लेसिंग दी है, उसका मैं सत्संग पढ़ रहा हूँ। I was declared dead. After I met Guruji, I made a divine journey from hell to heaven. My travels began immediately after my marriage. My wife Geeta was suffering from severe asthma. She remained disturbed and upset. She could not get a decent night's sleep and was distraught. As her mother had suffered from asthma, Geeta has seen what the disease could do. If Geeta's suffering why not enough, the problem hunted my daughter Tanya as well. The entire family was disturbed. I would make the rounds of the market only to buy medicines required by my wife and daughter. Both had a restricted diet. They became very big
and color of their body and face turned black. Then Guruji met his Das, literally slave. The devotional temperament seeks to fulfill itself in principally 4 kids of relationships with Guru, seeing him as a incomparable beloved, as the sovereign master, as the soul friend, and the eternal father. Only Gurujis know what hell our life was. He is the only one who can do the impossible. Thus, Guruji only said, Kalyan Karta, you are blessed to Gita and Tani. And they become well. Someone asked me to how it is possible that a man tells a diseased person, Kalyan Karta, and that human being who is suffering from a big problem becomes physically fit. Indeed, it is not possible at all for a man. But Guruji is God. All the things that are not possible at all. Guruji's blessings are all powerful. After my daughter and wife had recovered, I felt I was in heaven. Anji uncle. Anji, Jyoti uncle. अंकल आप हिंदी में भी इसका थोड़ा सा अगर सारी संगत को सुना देना तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि सारी संगत को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बता देना। अंकल आवाज आ रही है? शर्मा अंकल आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अंकल, मुझे आ रही है, आप बताइए। हाँ अंकल, आप हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट कर देंगे ना तो सारी संगत को बहुत ही अच्छा डिवाइन सत्संग है, सारी संगत को सुनने में बड़ा आनंद आएगा। आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं? हिंदी में हाँ जी पंजाबी अंकल। में किसी हिंदी पंजाबी किसी हाँ जी हिंदी में। हाँ कर दीजिए। गुरुजी की कृपा से मैं उनके बारे में 1990-91 से सुन रहा था कि गुरुजी हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो एक बार मेरे एक दोस्त हैं टीटू राकेश जौहर, तो उन्होंने मुझे कहा भी हमारे घर के सामने गुरुजी के ब्रदर रहते हैं, भी आपको मैं लेकर चलता हूँ लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो पहली बार मैं वहां गेट के बाहर खड़ा हुआ तो महाराज जी की बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो उन्होंने कहा यही गुरु जी की पहचान है। फिर हम थोड़े दिन के बाद गुरु जी मेरे दोस्त के घर आए, तो उसने मुझे बताया भी मेरे गुरु जी आ रहे हैं, कि मैं उसको कहा मैं जरूर आऊंगा। वो कहते तू नहीं आ सकता। मैं कहा ये कैसी बात हुई, गुरु जी के पास हम नहीं जा सकते, मंदिर गुरुद्वारा साहब में हम नहीं जा सकते। वो कहते नहीं, ये गुरुजी ने कहा है, मुझे लिस्ट बनाकर देना, जिसको मैं परमिट करूंगा वो ही आएगा। तो महाराज का इतना शुक्राना, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया। पहले दिन जय गुरु जी ही अंकल, जय गुरु जी अंकल। अंकल जय आपकी वीडियो बिल्कुल उल्टी आ रही है, जरा ठीक कर लो प्लीज। उल्टी कैसे आ रही है, सीधी आ रही है। नहीं नहीं, हमको उल्टी दिख रही है। थोड़ा सा इसको एंगल ठीक कर लो। आ नहीं रही है। नहीं वीडियो तो आ रही है। हाँ, हुन ठीक है अंकल, हुन ठीक है। हैं जी।
ठीक है अंकल। अच्छा है। तो फिर अंकल गुरुजी के दर्शन हुए, बड़े रॉयल गुरुजी। तो बड़े रॉयल उनके चोला पहना हुआ था और कंटेस्टा 1 नंबर कार में आए थे। तो वहां पर जुडिशियल अफसर भी थे, काफी उनके साथ संगत आई थी। उस समय वो मलेरकोटला में आए थे, क्योंकि गुरुजी के ब्रदर मलेरकोटला में रहते थे। मैं भी पहले मलेरकोटला था, फिर उनकी परमिशन से मैं चंडीगढ़ मूव हुआ था। उसके बाद फिर मैरिज हो गई 96 में मेरी। मैरिज के बाद फिर वाइफ को एस्थमा हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता था एस्थमा क्या होता है। उसके बाद बेटी का बर्थ हुआ, उसको एस्थमा हो गया। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए घर के, हर समय खांसी, बलगम और सारा सिस्टम घर का डिस्टर्ब हो गया। कभी जब वाइफ ने कभी वॉशरूम जाना होता था तो आधा घंटा बैठकर पहले बेड पर रोती थी, क्योंकि उसको पता था मैं पाँव नीचे रखूंगी मुझे सांस नहीं आए। तो महाराज मिल गए, कोई हमारे अच्छे कर्म किए हुए थे पुराने, तो गुरु जी की मेहर हुई। उनके पास हम जाते रहे रेगुलर। 2001 की बात है, दुगरी में गुरुजी खड़े हुए थे, लंगर चल रहा था। तो महाराज जी को बेनती की, क्योंकि बेटी कोई भी ठंडी चीज खट्टी चीज खा लेती थी, तो उसको रेगुलर 1 वीक नॉन स्टॉप खांसी आती, नॉन स्टॉप। कोई मेडिसिन नहीं उसको असर कर रही थी बिल्कुल भी। 2001 के बाद जब गुरुजी के पास से हम लंगर कर कर आए, तो शाम को टेलीफोन आ गया, महाराज जी की मेहर हो गई और कहा भी आज वकील दी कुड़ी दा कल्याण कर। संगत जी 2001 के बाद 23 साल हो चुके हैं, कोई उसको खांसी नहीं, कोई उसको बलगम नहीं, कोई जय उसको गुरु। सांस नहीं। मतलब कि सारी लाइफ ही बदल दी, महाराज ने उसका फ्यूचर बदल दिया। गुरु जी ने उसका इंटरनल सिस्टम बदल दिया, सारा नया सिस्टम फिट कर दिया। ये महाराज का एक कल्याणकर्ता अक्षर है, जो ये सारा कुछ ही आपका चेंज कर देता है। लेकिन उनकी दृष्टि पड़नी बहुत जरूरी है हम सभी के ऊपर। फिर वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी, इनके दोनों के कलर्स बिल्कुल ब्लैक हो गए थे मेडिसिन खा खा कर, कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती थी। तो फिर बस इसका भी ऐसे ही कल्याण हो गया। अब बिल्कुल जो साथ ही मेरे बैठे हुए हैं, बिल्कुल महाराज की फुल कृपा होगी, हम गुरु जी का किसी भी हालत में देन नहीं दे सकते। एक तंदुरुस्ती, लख नियामत। हमें तो लाखों चीजें, लाखों नियामतें महाराज जी ने दी हुई हैं। बस यही है, हम उसको संभाल कर रखें, उनकी कृपा रेगुलर हम एक्सेप्ट करते रहें। एक दिन हम चंडीगढ़ लेक पर सैर कर रहे थे, तो वाइफ ने कहा, सर्दियां थी, पूरी फॉग थी, बहुत ठंड थी। इसने कहा ये मेरा एक सपना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इतनी ठंड में यहाँ सैर कर रही, लेकिन ये गुरु जी की एक गिफ्ट है, ये गुरु जी की एक ब्लेसिंग है। बहुत ही महाराज आपका शुक्राना है, हर पल से, हर तन से, हर चीज से आपका शुक्राना है। गुरु जी ने मेरी लाइफ नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले आई। हमें महाराज की कृपा से रोज से धरती पर स्वर्ग दे, बहुत ही उनकी कृपा है, जो हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी ही हमारे माँ बाप हैं, गुरु जी हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, सारा कुछ ही है, भगवान है। कुछ समय होता है हम कहीं भी जाते हैं, कुछ रिश्ते साथ नहीं चलते, लेकिन महाराज तो हमेशा ही हमारे साथ, हमेशा ही हमारी केयरिंग करते हैं। पल पल वो हमें खुशी, टेंशन फ्री रखते हैं। ये कौन कर सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं। आगे अंकल फिर मैं चलता हूँ।
After some days, it was I who required his help. On 4th August 2004, I felt chest pains at night. I went to the doctor who gave me first aid and sent me home with advice to take bed rest. The next morning, pain again started. After half an hour, after I had woken up, it was serious. The pain could be felt in my left arm, a telltale sign of heart attack. The doctor gave me first aid, sent me to the Hero Heart Center DMC Ludhiana for my ECG. I asked a friend who was with me to take me Guruji. My friend, namely Titu, gave me a photo of Guruji the very next day. That is on 6th August. My pain disappeared. On 7th August, doctors found that two of the cardiac arteries were blocked and operated to put in two stents in them. In the evening, my heart stopped. I was declared dead. Yet I regained consciousness after this final medical declaration. I did not know how much time it had taken me to come to. The doctors came to know of it when I answered their queries regarding my name and address. Seeing that I was very much in possession of myself, they hurried me to the operation theatre. They confessed that I had terrified them a lot. I know I live only due to Guruji. If anyone dies, only God can give them a new life. So Guruji is God. जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी अंकल। अंकल थोड़ा जरा हिंदी करते हो। अच्छा जी। 4 अगस्त 2004 को मेरे पेन हुआ चेस्ट में। तो मैं एक अपने लोकल डॉक्टर थे वहां चला गया, रात के 11 बजे हुए थे। 10:30 में तकरीबन घर आया था, बाहर से कोई केस था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया और कहा भी आप जाकर रेस्ट करना है और सो जाना है। तो मैं सो गया। सुबह जब उठने के आधे घंटे बाद ही मेरे बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो और लेफ्ट आर्म में भी आ गया। बहुत ज्यादा बल्कि मुझे प्रॉब्लम आई। फिर मुझे दमादम जल्दी हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने मुझे फर्स्ट एड दी और ईसीजी लगाकर हीरो हार्ट डीएमसी के लिए रेफर कर दिया। मैं वहां चला गया। 5 अगस्त 2004 को वहां पहुंच गया, क्योंकि 4 को तो मुझे प्रॉब्लम रात को आई थी। तो मेरे एक दोस्त थे मेरे साथ, वो टीटू अंकल हैं, काफी गुरुजी की सेवा में रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भी मुझे तो आप गुरुजी के पास ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया गुरुजी का, भी अपने साथ रखो। तो 6 अगस्त को मेरा जो पेन था वो खत्म हो गया। उसके बाद 7 अगस्त को उन्होंने कहा भी आपकी 2 आर्टिस्ट ब्लॉक हैं, इसमें 2 स्टंट डालने पड़ेंगे। तो फिर मैं कहा भी गुरुजी के पास ले चलो, लेकिन डॉक्टरों ने डरा बहुत दिया था भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उन्होंने मेरे 2 आर्टिस्ट डाली। मुझे 40-45 लोग मिलने के लिए आए। वहां तो 2 की परमिशन थी, लेकिन ये गुरु की मेहर थी। मिलकर चले गए, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मिलकर चले गए वापस। तो
मैंने फिर उनको, एक स्टाफ नर्स को कहा भी सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुला दो। तो उसके बाद मेरे याद है मेरी आंखें बंद हो गई और पता ही नहीं मैं कहाँ चला गया। तो इसके बाद डॉक्टरों ने, मेरी जो पल्स चल रही थी वो बिल्कुल प्लेन हो गई और डॉक्टरों ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया। जब मुझे ऐसे लगा भी पता नहीं कुएं से, हल्की हल्की कुएं से आवाजें आती हैं, जैसे हल्की हल्की आवाज। फिर मेरा थोड़ा सा पैर हिला, तो एक डॉक्टर की मेरी निगाह पड़ गई, वो कहते भी इसका पैर हिला है। तो वो भागकर मेरे पास आए, आप ठीक हो, आपका नाम क्या है? मैंने बताया, कहाँ से आए हो? जब मैंने दोनों चीजों का जवाब दिया तो वो कहते हैं इसका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, जल्दी इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए, वहां उन्होंने जो करना था सेटिंग की, लेकिन मेरा हार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा हार्ट काम करना नहीं शुरू हुआ। 3-4 दिन मुझे निकल गए वहां इमरजेंसी में। एक नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी फैमिली मेंबर्स आए तो डॉक्टरों ने कहा आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतने दूर जाकर वापस आ। तुझे गुरुजी की ही मेहर है, उन्होंने ही मुझे लाइफ दी हुई है। तो 3-4 दिन मेरा हार्ट जब काम ही नहीं कर रहा तो एक डॉक्टर मेरे पास आए, उसने कहा आप मेले में घूमने आए हो, ठीक नहीं होना, घर नहीं जाना, कितने पेशेंट आपके बाद आ चुके हैं और रिकवर होकर आगे चले जाए। तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन गुरु महाराज जी हमारे एम्पायर स्टेट में ये सारी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर, आगे मैं सत्संग पढ़ता हूँ। Yet they confessed that I had terrified them a lot. I know that I live only due to Guruji. If anyone dies, only God can give them a new life again. So Guruji is God. Soon doctors asked me what I was doing at the hospital and wondered if I was not interested to going back home. Of course, I was. Two Sangat members, Narinder uncle and his wife, came to see me from Delhi, commanded by the Guruji Maharaj. By that time, I was better and was discharged. After a fortnight, I went to Delhi to have Guruji Darshan to thank him for giving me a new life. At Guruji's, I had langar. I flew to doctor's order with impunity since I was relishing eatables such as tikki golgappa as prasad. Now I am fully fit and satisfied. If today I can write, it's only because of Guruji. I have met Guruji and now I think that I have achieved everything in the world. I am very happy and free of all tensions. तो जब वो मेरे पास आए, नरेंद्र अंकल आंटी आए, गुरुजी ने उनको भेजा भी, जाओ हमारा वकील बीमार हो गया। गुरुजी मुझे वकील कहते थे। तो मेरे पास मेरी खबर लेने के लिए आए और सारी इमरजेंसी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर गई और मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई कि जो पेशेंट मेरे से आगे थे वो वहीं पर थे और मुझे गुरु महाराज की कृपा से छुट्टी हो गई और मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया। जब वो आए तो मेरा हार्ट काम करना स्टार्ट, नहीं तो 3-4 दिन से मैं ऐसे ही वहां हवा में लटक रहा था। ये साइंस यहाँ पर बिल्कुल फेल है, ये महाराज की ओनली ब्लेसिंग है।
तो फिर गुरुजी अक्सर कहते थे कि लोग पाप की पंडे भर कर लेकर आते हैं, कल्याण कराकर चले जाते हैं, मेरा कोई शुक्राना करने भी नहीं आता। ये मेरे मन में बात बसी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी का शुक्राना करने जरूर जाना है। तो फिर हम चले गए। पहले हम बड़े मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि गुरुजी हमें वहां रखते थे। हर हफ्ते 4 दिन 3 दिन हम बड़े मंदिर में रुकते थे, जैसे गुरुजी की इच्छा होती। तो वहां पर डॉक्टरों ने मुझे मना किया था गोलगप्पे नहीं खाने, टिक्की नहीं खाना, फॉर 1 ईयर। वहां पर वो की संगत लेकर आई, तो मैं तो उसको प्रसाद समझकर सारा कुछ खा लिया। उसके बाद फिर हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट हमारे गुरुजी हमारा कल्याण भी करते हैं और प्रैक्टिकल हमें दिखाते भी हैं, ताकि हमारे मन में कोई वहम न रहे। एम्पायर स्टेट गए तो दरवाजा मेन बंद था। तो वहां पर एक गुरुजी की सेवा में राजू अंकल होते थे सेवा के, वो मेरे पास बाहर आ गए। कहते तुसी बीमार हो गए सी? मैं कहा हाँ। कहते गुरुजी ने आपको बहुत याद किया, 1 घंटा रेगुलर सैर की गुरुजी ने, और मुझे उनके साथ भागना पड़ा। गुरुजी कहते थे हमारा वकील बीमार हो। तो वैसे गुरुजी प्रैक्टिकल है हमारे, ऐसे भगवान हम बहुत लकी हैं जो हमें मिले, लाइव भी मिले। अब भी उनकी फुल ब्लेसिंग है अपनी सारी संगत के ऊपर। तो दरवाजा खोला खुला तो मैं गुरुजी का थैंक्स किया। मैं गुरुजी थैंक यू। कहते किस चीज का? मैं कहा फॉर न्यू लाइफ। गुरुजी हंस पड़े। तो लेफ्ट हैंड पर एक आंटी बैठे थे, तो गुरुजी बोले आंटी सत्संग सुन ला, इतने सारा कल्याण प्रैक्टिकल हो। गुरुजी ने कहा 2 मिनट में वकील सत्संग सुना दे। तो आंटी ने बड़ा शुक्रिया किया। ऐसे महाराज की बहुत मेहर है, और महाराज को बेनती है हमेशा बनी रहे, हम गुरु जी के आदेश के मुताबिक ही चलें। हमारी सोच, हमारा सारा कुछ उनको सरेंडर है। On top of all this, Guruji has also given me his darshan. He shows me many things impossible for me to see. One day I was sitting near Guruji when I saw that Guruji had entered my body through the top of my head. I thought that after some time he would come out, but he did not. As this thought came into my head, I saw Guruji's coming out and suddenly converting into Lordship. The holy river Ganga began flowing from his head and entered my body. After that, the Sheshnag came out from Shivji body and entered his das through the top of cranium. The Sheshnag then wrote Om, Om Namah Shivaya on my entire body. The Sheshnag picked out my stunts and threw it out. Now Sheshnag takes care of my body and my heart. Guruji, Guruji's Lord Shiva told me the Sheshnag would remain in my body always. मैं महाराज के पास रेगुलर हर वीक जाते थे, वहां बैठा था। तो मैंने देखा, वैसे तो दर्शन करने बहुत इम्पॉसिबल है, हमारी सोच से बहुत ऊंची है, हमारी सोच है ही नहीं। लेकिन अगर महाराज भगवान चाहें तो सब पॉसिबल है, हमारी सोच में कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा मेरे हेड पर एक ऐसे सेंटर में एक होल हो गया, और गुरुजी अपने आसन से उठकर मेरी तरफ आए और मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गए।
तो मैंने कहा भी आप गुरुजी एंटर हो गए, अब बाहर निकलेंगे? तो मैं वेट करता रहा, और जब वो निकल कर बाहर आए तो उनका जो स्वरूप था गुरुजी का, वो शिव जी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए और अपने आसन पर बैठ। वहां से फिर एक गंगा जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर होने शुरू हो गई, और गुरु महाराज शिव जी भोलेनाथ ने फिर एक शेषनाग छोड़ा जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गई, और शेषनाग जी ने जो 2 स्टंट मेरे हार्ट में पड़े हुए थे वो निकाल कर बाहर फेंक। तो गुरु जी कहते भी हुन मैं तेरा नवा हार्ट फिट कर, और ये हमेशा शेषनाग आपकी टिल लाइफ आपके अंदर रहे, ये आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इंटरनल सिस्टम गुरुजी को पता है। जब मैं एम्पायर स्टेट जाता था गुरुजी के पास, तो शेषनाग बहुत डांस करते थे ऊपर नीचे मेरी बॉडी में, जैसे उनको खुशी होती थी कि मैं अपने भोलेनाथ के पास जा रहा। ऐसे गुरुजी की बहुत ही बेअंत कृपा है। हाथ जोड़कर बेनती है कभी हंकार ना आए। ये सब ब्लेसिंग गुरुजी की है, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। बस वो हमें अपने चरणों में रखें, अपने मुताबिक ही चलाते रहे। तो फिर शेषनाग जी ने मोर का पंख लेकर मेरी सारी बॉडी के ऊपर ओम ओम नमः शिवाय लिखा है, जितनी भी मेरी बॉडी। ये महाराज की देन है, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं। Guruji then took out a knife, cut out a third eye, entered my body through that eye, and sat at the spot. Guruji then cut away my feet and fixed a new pair of feet with Om Namah Shivaya written on them, and said, "They will only go there where everything will be well." Then he took out my eyes and inscribed the Om there, saying that now the eyes will see only good things, not bad. The Om was written with peacock feathers. गुरु जी के चरणों में मैं बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट में, तो मैंने देखा गुरु जी मेरी तरफ उठकर आ रहे हैं, उनके हाथ में एक नाइफ है, चाकू। उन्होंने मेरी थर्ड आई काटी और यहाँ पर अंदर चौंकड़ी लगाकर बैठे। तो बाहर बहुत महाराज की मेहर है। तो ऐसे फिर उन्होंने एक बार मेरे पांव काटे, पांव काटकर नए पांव फिट किए और उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखी। फिर मेरी आंखें निकाली गुरुजी ने और मैं बहुत डर गया था। तो फिर उस पर गुरुजी ने ओम लिखा, और गुरुजी ने ये सारा कुछ पीकॉक फेदर से लिखा है, और बहुत महाराज की मेहर है। बस महाराज अपने मुताबिक हमारा ख्याल रखना, कोई भी जिंदगी में कभी भी गलत बात ना हो, गलत विचार ना आ जाए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आए। Guruji always lives with me. At any time we may have to leave our family members, our friends, but Guruji always lives with us. He takes all our tensions, give us happiness. He always lives with me. Guruji is everything to me in my life. He is father, mother, and friend. I cannot live without him. I put myself, my children, everything on feet of Guruji. Whenever I want, Guruji gives me darshan as Lord Shiva. Mother Ganga always comes from his body into my head. कभी भी हम कहीं भी जाते हैं, चले जाते हैं,
तो हमेशा गुरुजी महाराज हमारे साथ ही होते हैं। गुरुजी बहुत ही जबरदस्त उनकी ब्लेसिंग है, धीरे धीरे समझ लगती है। जैसे गुरुजी आपके पास जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव दोस्त होते हैं, गलत चीजें होती हैं, गुरुजी उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूर कर देते हैं और आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको भी बिल्कुल प्योर कर देते हैं। धीरे धीरे गुरुजी कहते थे आंधे रहा करो। उनका हर अक्षर कहा हुआ जो भगवान धरती पर आए, जो भी उनके मुख से कोई भी अक्षर निकला है, हमें उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग में लेते हैं। अंकल आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अंकल मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि जो शेषनाग और ओम नमः शिवाय जो है वो अभी भी आपको अनुभव होता है कि शेषनाग आपके अंदर है? हाँ जी, 100% अंकल, जय 101%। जय गुरु जी। और दूसरी बात ये कि अभी भी आपके बॉडी पे जो है वो ओम नमः शिवाय जो है वो दर्शन देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अंकल, इनके कारण तो मैं बचा हूँ। गुरु जी ने मुझे जय रखा। गुरु जय साल हो गुरु चुके हैं, जय 20 गुरु साल हो चुके हैं। हाँ, उनकी मेहर है ये सर। जय गुरु जी, बहुत ही अच्छी बात। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। तो अंकल हाँ जी, अंकल आप भोले भंडारी हैं। सही बात, महाराज की मेहर है अंकल, सारी सही बात है। सारा जो है वो सिस्टम जो है त्रिदेव का आपके अंदर है कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा है आपके ऊपर। हाँ जी, गुरु जी का मेहरबानी अंकल, सब। बहुत मेहर है, बहुत मेहर, बहुत ही अच्छी बात। जय गुरु। गुरु जी को ही अब मैं अपने माँ बाप सारा कुछ समझता हूँ। एक अरे बार वो तो हमारे सभी कुछ हैं, उनसे हाँ जो मर्जी रिश्ता बना लें। गुरुजी ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं कि आपको किसी कोई रिश्ता लगा लें, सभी रिश्ते झूठे हैं। हाँ गुरुजी जी, का रिश्ता एक सच्चा है, पावन है। लास्ट और सैटरडे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरुजी का जो रिश्ता है ना ये दूर तक जाता है, हाँ जी, हाँ आपके जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। तभी हाँ गुरुजी महाराज अपने से जोड़ते हैं किसी को। ये आजकल के हमारे कोई कर्म नहीं है जिससे कि गुरुजी महाराज जल्दी से अपना लें। होता है कई कई केस में ऐसा कि हाँ गुरुजी महाराज अपना लेते हैं, मगर ये हाँ बात पक्की है कि गुरुजी महाराज पिछला जो फाइल है हर एक की चेक करके फिर उसको ब्लेसिंग देते हैं। हाँ जी। महाराज का आपके ऊपर बहुत ही, जिसे कहे ना कि ब्लेसिंग का भंडार है आपके पास। हाँ जय गुरु जी। जी। पढ़िए गुरु जी। तो मैं गुरु जी के पास लास्ट सैटरडे को अंकल, जब गुरु जी, हमें तो नहीं पता था चोला छोड़ना है, तो मैं गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं उनके पास ही 3 घंटे खड़ा हुआ था। तो कहते हाँ 10। मैं गुरु जी आप मेरे माँ बाप। तो वो हंस पड़े। मैं क्या आप ही मेरे अब नान के भी हो, दाद के भी हो। सभी तो रिश्ते बन जाते हैं। कहते तुम ऐश कर। सही मुझे बात। बार उन्होंने कहा तुम ऐश कर वकील। तो जब भी मैं चाहता हूँ गुरु जी शिव भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरु जी जय। और जब भी उनकी मेहर होती है, जब भी मैं चाहता हूँ गुरु जी की कृपा से, तो गंगा मैया के दर्शन भी हमेशा होते रहते हैं। जय गुरु जी, बहुत ही तो अच्छी। एक दिन मैं गुरु जी से पूछा, क्योंकि हमारा माइंड है ना, एक माइंड, बल्कि पता ही नहीं कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं, गुरु जी जी जी। चलाते हैं। तो मैंने कहा भी गुरु जी भी अगर जब मैं कोई भी चीज गलत खाऊंगा तो मेरा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो कहते शेषनाग आपकी हेल्प करे। जय गुरु जी, तो क्या बात। मैंने कहा भी शेषनाग कहीं बीमारी ना हो जाए इतने साल में।
उनको भी गलत चीज का इफेक्ट होगा। तो गुरुजी कहते हैं मैं अपने आप उसको चेंज उसकी एनर्जी चेंज करता रहा। जय ये उनकी कृपा हो रही है, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ आज। मेरा बिल्कुल अंकल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ। और दूसरी बात ये भी है कि एक जो श्वास है वो अंदर का अंदर, बाहर का बाहर रह जाना है। कल एक सिर्फ क्या तो 20 साल मिल गए, क्या एक क्या बात, मुझे तो 20 सही साल। बात। नहीं, ये बात मानने की है कि गुरुजी की बहुत मेहर है आपके ऊपर। जय गुरु। Once Guruji, in form of Lord Shiva, threw a Trishul trident towards me. It passed through my body and made a triangle around it. And Guruji said, this Trishul would always stay with me. After some time, Guruji also took my heart out and gave me a new one. He said that there will be no problem in future. तो मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, उन्होंने अपना शिवजी भोलेनाथ में रूप कन्वर्ट कर लिया और एक त्रिशूल छोड़ा उन्होंने मेरी तरफ ना। तो मैं डर गया, तो मेरे हेड के ऐसे निकल कर त्रिकोण बन गए। गुरुजी कहते ये आपकी बहुत रक्षा करे। तो समाज में बहुत कुछ है जो मुझे दिखाई देता है, बहुत कुछ है। तो फिर वो जो त्रिशूल है वो मेरी बॉडी के आसपास किसी चीज को आने नहीं देते। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, गुरुजी कहते वकील, मैं कहा हाँ जी। कहते कंजरा कहते काउंट कितने ने कितने त्रिशूल हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते कर फिर। तो 22 त्रिशूल महाराज ने, सिर्फ उनकी मेहरबानी से उन्होंने मुझे दिए, छोड़े हुए हैं मेरे पास, जो मेरी बहुत रक्षा करते हैं हमेशा। जय गुरु जी, मैं बहुत उनको बढ़िया। कहता हूँ मेरे से कोई लाइफ में गलती ना हो जाए गुरुजी, जय बस उससे पहले आप ले जाना, गलती ना हो। Then on the night धन धन गुरुजी महाराज। then on the night of 7th May 2006, I dreamed that two white cross messengers, Jamduts of the god of death, were standing beside me. They were telling me my time was up. But Guruji appeared and told the Jamduts that I would not be going with them. The Jamduts insisted, but Guruji told them that through my time was up, I would continue to live on earth. He told them to go away, and they did so without me. एक बार अंकल मुझे 2006 में व्हाइट कपड़ों में दो जमदूत लेने आते थे, लंबे लंबे व्हाइट कपड़ों में, और उन्होंने मुझे कहा भी चलो आपका टाइम पूरा हो गया है। जमदूत तो सभी को लेने आते हैं और कोई किसी को पता भी नहीं लगता, वो आते हैं लेकर चले जाते हैं। तो उसी समय गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। तो काफी उनके आपस में आर्गुमेंट हुई। तो फिर गुरुजी ने कहा भी हजे नहीं मेरा टाइम हुआ। वो कहते ये हमें स्पेशल भेजा है, हमने इसको लेकर जाना। तो कहते गुरु। नहीं, अभी नहीं जाना, अभी इसने बहुत काम करने हैं, अब जाओ। तो फिर उन्होंने कहा गुरुजी हम आपके कारण इसको छोड़कर जा रहे जय गुरु जी, क्या हैं। बात। ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ, अब जो भी सेवा महाराज चाहते हैं मेरे से करवाएं, जितने उन्होंने सांस दिए हुए हैं, मैं अपने आप को उनको समर्पित करता हूँ हर प्रकार से। और मेरे साथ साथ कुछ गुरु जी। I woke up, it was around 1:45 a.m. and felt that my heart was as tight as a screw. I thanked Guruji. He had again saved my life. Indeed,
He was given me a new life many times. I only request that Guruji keeps me on his lotus feet till hundreds of lives, and I pray that I should always be working as per his will. I hand myself over to him forever. तो जब सुबह मैं उठा तो मेरा हार्ट ऐसे था जैसे एक स्क्रू से बहुत ज्यादा हम टाइट कर देते हैं, वो बस टूटने वाला है, फटने वाला है। तो मैं उसी समय उठकर एक एल्प्रेक्स की गोली ली, टेंशन होगी बहुत ज्यादा। तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी के पास चला गया शुक्राना करने के लिए फॉर न्यू लाइफ। तो गुरुजी हंस पड़े। ये महाराज की मेहर है अंकल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये भगवान ही कर सकते हैं, उन्होंने ही किया है। हमेशा ही हर समय सारी संगत के साथ रहते हैं, सारी संगत का वो बहुत ध्यान रखते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता है। गुरु जी के पास आकर हमें बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी किंतु परंतु। गुरु जी कहते हैं सोच के साथ बिल्कुल बच्चों के जैसे अपना मन बना लो, बिल्कुल कंसिडरेशन किसी प्रकार की किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। किसी से बात करते हुए बस गुरु जी आगे रखो, बाकी सब कुछ पीछे। अपना माइंड बच्चों की तरह बनाकर रखो और फ्री रखो। गुरु जी फिर हमें अपनी शरण में जल्दी ले लेते हैं। सही अगर हम बात। ज्यादा कैलकुलेशन करते रहेंगे, होना कुछ नहीं कैलकुलेशन से, लेकिन महाराज जी को थोड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लेसिंग करने। सही बात है अंकल। ये एक बात मैं आपसे ये कहने वाला था कि कलयुग के अंदर विधमाता जो है, जो कोई लेख लिख देती है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज एक ऐसे हैं, भगवान है, हमारे रब हैं, कि वो लिखे हुए को भी टाल सकते हैं। हाँ ऐसी जी, शक्ति है, हाँ सुप्रीम जी, पावर है हमारे गुरुजी हाँ जी, की। जिंदगियां जो हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि गुरुजी महाराज जब चोले में थे तब भी और उसके बाद भी जो जिंदगियां उन्होंने बख्शी हैं वो आज तक मजे से जी रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, कि गुरुजी महाराज की देन है ये, हाँ कि जी, हाँ कितनी कितनी जिंदगियां जो है उन्होंने बख्शी हैं। ये बात अब जानता है दुनिया वाले, अब जानने लगे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि गुरुजी कहते थे कि कंजरों बाद विच तुसी रोना है इन्हां गल्लां नूं लै के। हाँ। जब गुरु जी ने अंकल कहा ना, हम उनके पास बैठे होते थे एम्पायर स्टेट, गुरु जी कह रहा अभी ऐश कर लो फिर मुझे फोटो और मत्थे टेका करोगे। तो हमने इधर उधर देखने लगे, तभी गुरु जी कैसी अजीब बात कर रहे हैं, क्योंकि जय हम गुरु। समझ भी नहीं सकते क्योंकि वे ऐसे ऐसे महाराज कहते थे अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल से ऐसे, जब आप देखिए, हाँ, मैं भी जब उनके पास गया भी और जब वो मेरे पास आए भी, तो मैं तो पहचान ही नहीं सका। मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि कैसे ये मेरे से ये बात हो रही है। इतना ज्यादा समझाने की बात रखी गुरुजी महाराज ने, लेकिन कहते हैं ना कि जब वो पर्दा डाल देते हैं ना, हाँ तब जी, जो हमारी सोच होती है ना, वो जीरो हो जाती है। हाँ, ये बात पक्की है कि भोलियां दे रब ने गुरु जी, हाँ जी। जिन्हां नूं ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ हाँ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, नेवर इट बहुत मुश्किल है। तो बहुत दूर चले जाते हैं चोर चालाकी से। ਤੁਸੀਂ अहंकार ਲੱਖ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਤੁਹਾਡੀ जी, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੋਈ काउंट नहीं कोई करती। काम नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी हाँ, हो। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ही है, ਏਦਾਂ ही है। ਤੇ गुरु जी ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। हाँ जी, ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ
कि मैं उत्थे बड़े मंदिर जाके गुरु जी दे दर्शन करके आया सी, क्योंकि 3 वरी दे विच गुरु जी महाराज ने मैनू दर्शन नहीं सी दिते, इस करके कि उन्हां दी मेरी ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ, ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਸੱਚੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी। मैं बिल्कुल जीरो हो गया और मैनू समझ ना लगे कि मेरे नाल हो की रहा। सारी संगत देख रही सी, मेरी आंटी बैठी है, इन्हें भी देखा भी इन्हां नू की हो गया। बिल्कुल मैनू इदां होया एहसास कि मेरे गुरु जी महाराज मेरे अंदर आ बसे है। मैं बड़ा ही खुश सी, क्योंकि मैं राती दर्शन करके आया सी, सवेरे मैं सत्संग कीता कि ये गल सच है कि तुहाडी प्रीत जिहड़ी है वो गुरु जी दे नाल सच्ची होनी चाहिदी है। प्यार इन्ना करदे ने गुरु जी कि गुरु जी महाराज कहंदे तू 10 कदम चलेगा ना, मैं 100 कदम दौड़ के तेनू मिलन आऊंगा। गुरु जी अक्सर चाहते थे भी मेरी संगत का मन और तन ये दोनों साफ होने चाहिए। क्या बात, इससे अचीवमेंट थोड़ी जल्दी हो जाती है मालिक के चरण। सही बात, सही बात। बल्कि अपनी लाइफ टेंशन फ्री जीने की हमें गुरु जी की कृपा से कोशिश करनी चाहिए। जी सब जी, कुछ यही रह जाना, कोई हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन। गुरु जी हमें अपनी सोच के मुताबिक ज्यादा ही देते हैं। और हमारे बच्चों का, अब बेटे का बर्थ हुआ, उसका नाम भी गुरु जी ने रखा है, महक है। अब क्या गुरु जी की बात। कृपा से कनाडा में पढ़ रहा है। हमारी पहुंच नहीं है, सिर्फ महाराज की मेहर से बड़ी कृपा गुरु महाराज ने दी हुई है और देकर रखे। जो इज्जत, जो ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है, उसको हमारी ड्यूटी है संभाल कर रखें। कोई ऐसी बात ना हो जो बल्कि अच्छी ना उनको लगे। वैसे बहुत महाराज ने बुलाया अपने चरणों में, सैकड़ों बार हम गुरु जी के चरणों में बैठे, लंगर प्रसाद किया, उनकी दृष्टि से हमें ब्लेसिंग मिली। कई बार बात भी करते थे, कई बार टेलीफोन भी कर लेते थे महाराज जी। क्या बात, जय गुरु जी। की कृपा बरस रही है 100%। बस हमने गलती नहीं करनी कोई भी, बस इस बात का हमने जरूर ध्यान रखना है ताकि पहले हमारे गुरु जी को जो बात अच्छी न लगे, हमने कोशिश करने वो ना करें। बहुत ही अच्छी बात करी आप, बहुत अच्छी बात करी। तो ऐसे एक बार मैं गुरु जी के पास रेगुलर जाते थे, एक दिन मैं गया, गुरु जी ने मुझे कहा कि एक दो जनरल हैं अंकल, रियल ब्रदर है उनके, एक डीआईजी दिल्ली पोस्टिंग थी, कहते वो आपको मिलेंगे, आप उनका काम करवा देना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो फिर वो मेरे पास आए नहीं। 15 दिन के बाद जब और टाइट हो गए, फिर वो गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी कहते आप कहना तो मानते नहीं हो। गुरु जी का उनसे काफी प्यार था। जय। तो कहते काम तो आपका वो वकील ही कराएगा चंडीगढ़, काम था दिल्ली और गुड़गांव। फिर वो मेरे पास आए, नेक्स्ट डे में फिर पहुंच गए। जब उनकी बात हुई, गुरु जी कहते वो डीआईजी आ रहा है, गेट के ऊपर एंटर हो गया, उसकी बेटे की मैरिज है, आपने जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, वो आपको बुलाएंगे। हाँ। तो मेरी ड्यूटी लग गई। मुझे बहुत बार दिल्ली जाने का, कभी 30,000 रिकॉर्ड, कभी गुड़गांव, कभी कहीं कभी कहीं जाने का मौका मिला महाराज की कृपा से। और शाम को मैं गुरु चरणों में पहुंच जाता था। मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग का, लंगर का थोड़ा अंदर लालच होता था। गुरु जी पूछ लेते थे कभी कभी, तू किमें आया? तो मैं गुरु जी जो आपने मुझे सेवा दी, कहते ठीक।
वैसे कोई नहीं वहां जा सकता था उनकी मर्जी के ना, वो डांट भी देते थे, रोक भी देते थे। ऐसे लोग पूछ लेते थे तू क्यों आया है भाई, जब आपको मना किया है। चलो काम हो गया अंकल उनका, सारे जो भी है ना, वो मुझे कहते आप लाखों रुपए ले लो, हमारा काम करवा दो, भी हम बहुत दुखी हैं। मैं कहा मैंने गुरु महाराज की ब्लेसिंग लेनी है, पैसे कोई नहीं लेने आपसे। वो कई बार यही होते थे, मैं अकेले चला जाता था काम करने। गुरु जी की कृपा से सारे काम हो गए। तो फिर लास्ट एचडे जब हम गए गुरु जी के पास, तो बहुत गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, बेअंत ब्लेसिंग, पास ही खड़े रखा। तो और कह भी गए भी जो आपकी ड्यूटी लगाई है वो खत्म, क्योंकि वो मेरे लड़का था जिसकी ड्यूटी काम था, वो भी मेरे साथ ही था। तो उसके बाद सारी बातें हुई। तो एक कलकत्ता से संगत आई, अंकल आंटी आए, उन्होंने कहा गुरु जी हमने आपसे बात करनी है। कहते हाँ जी। आंटी कहने लगे कि गुरु जी मैं बहुत खुश है, मेरे पास हीरे जवाहरात बहुत पैसे नहीं, मैं उन सेटिस्फाइड होगी हैं। और 9 हेलीकॉप्टर हैं, वो कहते गुरु जी हमारे पास, एक हेलीकॉप्टर तो सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है, आप ही उसमें बैठोगे। गुरु जी हंस। फिर उसने कहा गुरु जी मैं एक बात करनी है। कहते हाँ 10। तो गुरु जी कहते मैं आपको एक चेक बुक देना चाहती हूँ, खाली साइन करके। तो गुरु जी ने इतनी जोर से उसको डांट मारी। कहते महापुरुषों से ऐसी बातें करते हैं। सही बात। क्या बात। आंटी डर गई बहुत ज्यादा। आंटी साइड चल, साइड पर हो। फिर उसके अंकल साथ खड़े थे, तो गुरु जी ने उसको कहा इसको सत्संग सुनाओ, कलकत्ते का सत्संग। वो मुझे सुनाने लगे। काफी रिच अंकल बंदे थे, 200 300 500 करोड़ से कम बात ही नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया भी हमने एक टेबल लिया था, बिजनेस टेबल था एक, वहां पर कोई पंडित जी हैं जो भी हैं, वो जब भी वो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखते थे, वो अगर राइट घूमता था तो एरिया पॉजिटिव होता था, अगर उल्ट घूमता था तो नेगेटिव होता। सारा टेबल बहुत महंगा था, उल्ट कहीं नहीं घूमा, सारा पॉजिटिव। एक दराज के पास आकर वो उल्ट घूम जाता था। वो बहुत परेशान हो गए, ये क्या चक्कर हुआ। 2 दिन बार करने के बाद उन्होंने कहा भी इस दराज को खोलो। जब वो दराज को खोला तो उसमें एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप पड़ा हुआ। जय गुरु। वो कहते ये क्या है। कहते जी हमारे गुरु जी हैं। कहते इतने पावर में इन्होंने तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ही फेल कर दिया। तो गुरु जी कहते थे जहाँ मेरा स्वरूप उठे मैं। तो फिर ऐसे उन्होंने मुझे सत्संग सुनाए। फिर गुरु जी मुझे कहते तुम ऐश कर बैठ जा। फिर गुरु जी चोला बदल कर आ गए। चोला बदल कर हमने लंगर किया, हम बाहर चले गए। फिर गुरु जी की इजाजत लेने के हमें बोला भी चलो जी इजाजत। जब हम माथा टेकने गए तो गुरु जी ऐसे कारपेट पर पैंट शर्ट पहन कर बैठे हुए थे, संगत काफी चली गई। तो मुझे कहते तू इतने बैठ। अमर सिंह अंकल जो राज्यसभा के मेंबर थे, और 3 आंटियां और बैठी थी, कहते इसको अपना सत्संग सुना। मैं कहा हाँ जी। तो जब मैं सत्संग सुनाने लगा तो एक आंटी गुरुजी के पास आकर बातें करने लगी। तो गुरुजी ने इतनी जोर से डांट लगाई। कहते जो महापुरुषों की महिमा होती है ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ नहीं करेंगे कदे भी। ध्यान ਨਾਲ सुन। वो जितनी स्पीड से आंटी आए थे उतनी स्पीड से वापस चले। तो इसलिए हमें संगत जी सभी को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु दरबार में आकर बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कोई इमरजेंसी बात है वो एक डिफरेंट इशू होता है। तो हम हमें उनके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, जिससे हमें बहुत ब्लेसिंग महाराज देते हैं देंगे। तो फिर मुझे वहां बैठाया, फिर मुझे लंगर कराया, फिर और भी काफी कुछ खिलाया। फिर बाद में कहते चलो वकील चंडीगढ़ में ऐश करो। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से अंकल बहुत ऐश कर रहा हूँ।
लेकिन उस समय नहीं समझ लगती थी ऐश का मतलब क्या होता है। गुरु जी की कृपा से मैं 8-10 बार तो यूएस से जाया हूँ, कनेडा जाया हूँ, इंग्लैंड गुरु जी ले गए मुझे। तो ऐसे मुझे बड़ी वो ऑस्ट्रेलिया ले गए, न्यूजीलैंड, सभी जगह लेकर जाते हैं और बहुत उनकी कृपा है। अंकल जी बात तो मानने की है कि जिसको रब ने कह दिया हो ना कि जा ऐश कर, हाँ जी, वो कभी खाली नहीं जा सकता। हाँ जी, क्या कहा हुआ, मेरे को भी ऐसा ही कहा था कि जब मैं गुरुजी महाराज के डिफेंस कॉलोनी मंदिर में गया था तो मेरे से बातें हुई, सारे तरह की बातें उन्होंने मेरे से करने के बाद यही बात रखी कि कदों बनाएगा पेंटा फिर हुन। मैं कहा जी बस 2-4 दिनों तक बना के दे दूंगा। कहते जा फिर ऐश कर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, हाँ जी, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ वैसे ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। बहुत ज्यादा एक बार ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਬੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। हम भी फंस गए थे उसी दिन, ਹਾਂ सेम डे। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ हमारे एक ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ विशाल ਸੀ। अंकल है विशाल। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਮੈਂ हाँ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਠਾਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਉਧਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਢਲਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਰੋਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ये ਮਹਿਸੂਸ एक ਹੋਣ बार। ਦਿੱਤਾ, हाँ जी, हाँ ਮੈਨੂੰ जी, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ हाँ जी, ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ, मैं ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੌਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ सत्संग सुनाना। ਅੱਜ ਦਾ देखो ये गुरु जी ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ जी दुबई में वो चल रहा था, सेवा चल रही थी, मंदिर बन रहा था दुबई में। तो सेवादारों ने कहा गुरु जी हमें कार चाहिए, कार के बिना नहीं हमारी गाड़ी चलती। अब महाराज के पास तो कोई कमी नहीं है, ना कारों की ना ड्राइवरों की, है ना। तो सही उन्होंने बात, कहा भाई चंडीगढ़ जाके वकील दी कार ले। और उन्होंने मुझे इस लायक समझा, क्या मैं बात, तो उनका शुक्र करता हूँ। तो बहुत गाड़ी अच्छी फिर बात, वो सेवा में चली गई। तो आज भी गाड़ी मेरा ख्याल 1 साल से कहीं खड़ी हुई थी एजेंसी में, वैसी खड़ी कर दी थी। तो आज सुबह बेल बजी, तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते ये आपकी जो गाड़ी है ना वो मैं खड़ी करने आया। मतलब मुझे नहीं पता, मैं हैरान हो गया। मैं क्या आज गुरुजी अपने गुणगान करा रहे हैं और सत्संग वही करा रहे, जो गाड़ी क्या है बात, वो अपने आप ही बिना बुलाए करा रही है। सही बात, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, उनको पता था ये वकील तो 100% ही है। तो मुझे अंकल जो हार्ट पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत डाउन हो जाता जी जी, है। और मुझे कभी भी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मैं लाखों किलोमीटर सफर किए। एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे कहा वकील, मैं कहा हाँ जी। कहते 15 साल से एक बार जरूर हार्ट चेक करा लिया, क्योंकि मैं तो कभी गया ही नहीं डॉक्टर के पास चेकअप कराने, कभी भी नहीं गया, कोई परहेज नहीं रखा, क्या बात, क्योंकि गुरुजी ने नया very good, फिट कर दिया, है ना। तो 4 के बाद 2019 में मैंने इंग्लैंड जाना था। वैसे ही गुरुजी ने मन में डाल दिया, यार गुरुजी ने कहा था 15 साल में एक बार जरूर चेकअप करा। तो मैं चेकअप कराने हीरो हार्ट सेंटर डीएमसी चला गया। तो मैं चंडीगढ़ से जब वहीं जाता हूँ अगर कोई जरूरत जी होती है। जी जी, तो जूनियर डॉक्टर मेरी इको कर रहे हैं। इको करते हुए मुझे पूछते हैं आप यहाँ क्यों आए हो। अब मैं साइंस के मुताबिक, मैं कहा मेरे अंदर 2 स्टंट हैं। वो कहते हैं आपके अंदर तो कुछ स्टंट ही नहीं है। ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो प्रैक्टिकली करके सारा कुछ दिखाते हैं। बल्कि साइंस कह रही है अंदर कोई स्टंट। ऐसे गुरुजी की ये हमारी ब्लेसिंग, जो सही हो बात, नहीं सकता, जो कोई मान नहीं सकता, वो कर कर दिखा। तो प्रैक्टिकल गुरु हैं हमारे वो, हाँ जी, आई डोंट नो मच अबाउट द experiences I have had. However, whenever I look towards Guruji, I found showers of rose petals falling on his divine form from the sky. I have gone from hell to heaven only due to the grace of Lord Shiva or Guruji. I wish that the new life given to me by Guruji should run according to his wish and be swayed by nothing else. सत्संग ऑफ अश्विनी के शर्मा, एडवोकेट, चंडीगढ़। अंकल मैं जब भी गुरुजी की तरफ उनके सामने बैठकर देखता था ना उनकी बल्कि, तो उनके सिर के ऊपर हमेशा रोज पेटल्स की वर्षा होती रहती थी जय आसमान से। तो बड़ी महाराज की मेहर है। तो बस की मेरी लाइफ जो मैं नर्क में चला गया था वो गुरुजी इस स्वर्ग में ले आए हैं। अच्छे कर्म कराए जैसे भी उन्होंने भेजा है। तो जमदूत को, तो मेरी लाइफ उनकी विश के मुताबिक ही 101% चलनी चाहिए। मेरी कोई सोच ही नहीं है किसी प्रकार की। और मैं तो बिल्कुल गुरु चरणों में ब्लेम रहता हूँ, कैलकुलेशन। तो जब गुरुजी ने चोला किया अपना, तो हमें मैसेज मिला, तो हम दिल्ली से चल पड़े।
तो वहाँ काफी एटमॉस्फेयर खराब था। रास्ते में मैं, डॉक्टर पुनीत अंकल हैं एक हमारे, हम इकट्ठे गए थे, उनकी फैमिली थी साथ में। तो वहां गए तो बहुत ही एटमॉस्फेयर, यहाँ पर हम गुरु जी को देखते थे, वहां पर हमने गुरु जी का स्वरूप देखा आसन के ऊपर, बड़े मन खराब हुआ। तो फिर वहां पर बापू जी भी आ गए, गुरु जी के सिस्टर भी आ गए, गौरव जी आ गए, सारे थे वहां पर। तो बापू जी कहने लगे भी अब हम इनको गांव लेकर जाएंगे। तो फिर गुरु महाराज जी के जो सिस्टर जी हैं कृष्णा जी, फिर उन्होंने कहा भी नहीं यही ठीक है। तो फिर उनका कहना सभी ने मान लिया। तो फिर नेक्स्ट डे फिर गुरु जी का वो रखा। जब गुरु महाराज जी को ऊपर स्टेज पर लगे फाइनल राइट्स के लिए लिटाया, तो उनका जो सर था वो मेरे हाथों में। जय गुरु जी, जय तो गुरु जी। फोटोग्राफर में, जब मैं नीचे आया तो फोटोग्राफर ने कहा भी आपकी फोटो बहुत अच्छी आई। तो मैं क्या, महाराज हमारे चले गए, फोटो से हमने क्या लेना है। क्या लेना, सही बात। काफी हम दुख में थे, और इतनी उदास संगत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। जो संगत हर समय बहुत ही सूरज की तरह खिड़ते थे आकर, बहुत ही ज्यादा वहां पर उदास देखा है। ये जिंदगी का हमारे लिए बहुत ही उदास वाला दिन था। महाराज को फिजिकल फॉर्म में हमने जाते हुए देखा है, तो मन बहुत उदास था। उससे गुरु जी के जाने से पहले एक दिन टेलीफोन आया, मेरी वाइफ ने उठाया। इसको उन्होंने कहा भी मेरे वील से बात कराओ। इसको पता ही नहीं लगा भी गुरु जी का टेलीफोन, इसने मुझे पकड़ा दिया। तो मेरे से काफी देर बातें करी उन्होंने, मुझे कहते रहे तू कोई गल कर ला, तू कुछ पूछ ले। तो हमारी तो बॉडी ऐसे शिवरिंग कर रही थी। तो मैं कहा गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद। नहीं नहीं, कुछ पूछ, कुछ गल कर। मैं गुरु जी आपका आशीर्वाद। तो फिर लास्ट में गुरु जी ने कहा, अच्छा वकील साड़ी नमस्ते, तू ऐश कर। तो जय मैं गुरु एक बार जी, बोला गुरु जी जय। नमस्ते तो हम करेंगे, आपको आप थोड़ा करोगे। लेकिन उनको पता था कैसे भी इसका मन में ठहराव कर जाओ, उनको पता था। तो हम बहुत शुक्राना करते हैं महाराज जी का। अब भी रेगुलर उनकी बहुत ब्लेसिंग है। तो फिर मैंने घर कहा था भी मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, जब पता लगा गुरु जी बीमार हो गए। तो वाइफ ने कहा भी 10 दिन क्या करोगे। मैं कहा जब गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम वहां बड़े सही मंदिर बात। में बैठकर उनके लिए बेनती करें कि उनकी रिकवरी जल्दी हो। तो लेकिन पता नहीं था महाराज जी चले गए हैं या चले जाएंगे। तो फिर हम सीधा वहां से सीधा हम दुगरी चले गए। तो 10 दिन वहां पूरी सेवा की। मन बहुत उदास था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऐसी गर्मी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। जब धूप बहुत ज्यादा थी। एक हमारे राय अंकल हैं चंडीगढ़ के, वो कैप्स वगैरह लेकर आए थे गर्मियों में सेवादारों के लिए। तो 2 दिन पहले हम कार में थे, जो आज ये कार आई है, तो सारी कार गुरु जी की फ्रेग्रेंस से भर गई, और जय हमें गुरु। सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर हमने कार खड़ी की, फिर हमने विंडो उतारी सारी। तो हमें गुरु जी ने सांस दिलाया कि मैं आपके साथ ही, आपके बीच ही। तो हमेशा गुरु जी हमारे सभी के साथ है। तो इसलिए महाराज के हमें चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। वो ही है जो कुछ है। उनकी कृपा सारी संगत के ऊपर, सभी को खुशियां देते रहे महाराज। जय गुरु। जय। जय गुरु जी महाराज। हाँ अंकल जी। बड़े भाव से आपने, आज का वाकई भाग्यशाली दिन है कि आपने आज बड़े भाव से अपना सत्संग सुनाया गुरु परिवार को। बहुत बड़े ही अच्छे सत्संग थे आपके आपके आपकी रीडिंग में। ये मेरी अंकल गीता आंटी है, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी।
आज भी जय गुरु जी 100% बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। चलो अंकल 5 मिनट फिर आंटी का सत्संग करवा दो 5 मिनट वास्ते। अंदर बैठ हैं? खाली 5 मिनट। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी सत्संग सुनाओ। हाँ जी, बस मैनू कभी सुनाया नहीं ज्यादा, थोड़ा बंद हो गया। हाँ जी, मैं गुरु जी ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਭ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 15 ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਭ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨੋਜ ਜੋਤੀ ਅੰਕਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ। ਅਰੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਅਰੇ ਅੰਕਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅੰਕਲ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਅੰਕਲ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जय गुरु।